तो नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का सेंटअप एग्ज़ाम का पेपर जारी यहाँ पे कर दिया गया है, जिसका सेट कोड ए रहने वाला है। यहाँ पे सभी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। सब्जेक्ट कोड इसका 117 है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न एक एक का आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिक शास्त्र का। ये देखिए यहाँ पे 170 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पे जो भी आंसर बताया जाएगा 100% रियल बताया जाएगा, यानी कि करेक्ट का आंसर बताया जाएगा। तो आप लोग एक एक आंसर को याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम प्रश्न आपके कल सेंटअप एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। एक दिन पहले यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पर इसका पीडीएफ वगैरह डाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थित विद्युत में विभव का व्यंजक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि 100 वाट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा की धारिता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। बोल रहा है 10 CU एवं 10 UC के दो बिंदु आवेश में परस्पर 40 सेंटीमीटर निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए एक एक आंसर हम लोग सही बताने वाले हैं, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है। 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 नंबर, यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की क्या हो जाती है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, k गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर -1 है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर बोल रहा है, किसी तार का प्रतिरोध 500 एम यानी कि ओम है, उसकी विद्युत चालकता क्या होगी। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो परिवर्तन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2% वृद्धि होगी। 100% रियल पेपर है, हम लोग कोई भी फेक वीडियो नहीं डालते हैं। देख लीजिएगा चैनल में जाके, एक भी फेक वीडियो नहीं डाला हुआ है। 100% रियल पेपर हम लोग यहाँ पे देते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है, एक AB समतुल्य है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगला प्रश्न है, 2 समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर को नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है 15 नंबर, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है।
तो समदिक्पाती रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी से हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि टाइम भी नहीं है, आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ पे बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबक की लंबाई एल एम क्या होती है, 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सम होती है, यानी कि क्या इसकी कहलाती है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवेग के जो भी इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम जो भी चुने हुए हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी प्रश्न दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से जाके देख लीजिएगा। इंग्लिश का हम लोग दूसरा वीडियो में बता देंगे क्या होगा आंसर, यानी जो भी हिंदी का आंसर होगा वही ऑप्शन नंबर इंग्लिश में भी होगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगें आप लोगों को फेल नहीं होने देंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगला प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, क्या कहा जाता है उसको, तो उसको अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर है, क्या ऑप्टिकल फाइबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक ट्रांसमिशन लाइन है, ऑप्टिकल फाइबर एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में फोकस दूरी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, F/2। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी तो 24 घंटे का आप लोगों के पास समय है, तो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रट लीजिए, यही आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है। अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न बोल रहा है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, F0 + FV। 25 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश के रंग का कारण है, तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रकाश का रंग हमें साफ साफ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यू होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 - म्यू ए। देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग में नियम अर्थात तीव्रता 1/r² मान्य, तो इस 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंदु स्रोत के लिए। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। आप लोग आंसर को ध्यान में रखिएगा, 100% रियल आंसर हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाता है, नमन का मान, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेश की त्वरित गति, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, SM - 1²। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी तीव्रता पर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग बारीकी से आंसर को देखने वाले हैं, तो आप लोग लाइक करना ना भूलेंगे।
क्योंकि इतना मेहनत कर लें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्या हो जाता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर बोल रहा है, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं आर समान है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस का आर। देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए, तो संयोग क्या होगा इसका? 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, 1.5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है देखिए, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, बड़ी फोकस लंबाई। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर बोल रहा है, सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर घटती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्ध्य का समानुपाती किस रूप में होता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25:1। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरकरी ट्यूब, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर बोल रहा है, प्रकाश किरण की तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है देखिए 44 नंबर यहाँ पे कट चुका है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 70 में आपको 35 ही बनाना है, तो आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थॉमसन विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करते हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न है देखिए, थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दोहरा दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी नहीं होगा जी, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका बी नहीं होगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर बोल रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्लांक के स्थिरांक की विमा है, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ml²T-1। 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ये निम्न में कौन आवेश रहित है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोटॉन कण, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश होता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, 1/137। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, Z²। 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नांकित में किसकी महत्तम बोधन क्षमता है? तो 51 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाई किरणें, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कण जो है वो मूल कण नहीं है। 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में सबसे अस्थायी कण है? तो 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5626 Fe।
54 नंबर प्रश्न बोल रहा है डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग कौन करते हैं? तो 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर की तरह। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक पीएन जंक्शन में होते हैं। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धातु अर्धचालक जंक्शन। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है अर्धतरंगी की दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगला प्रश्न है नॉर गेट में के लिए बुलियन व्यंजक है। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, a + b = y। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर क्या बोल रहा है 15 का द्विधारी समतुल्य है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 4 1 का 2। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास होता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 300 MS2। तो अगला प्रश्न है जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है एक दूसरे के कुछ दूरी पर, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होगा। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसकी सुनरता क्या हो जाती है? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 62 नंबर परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल नहीं उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिन्हें उनके पूर्णांक गुणज होता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, h/2 पाई का। देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली रेखा का स्पेक्ट्रम। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कालांतर का वाटहीन घटक होगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 sin थीटा। 65 नंबर प्रश्न है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थिर। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर बोल रहा है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 67 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 68 नंबर बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा बल आघूर्ण टी का मान होता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है एक रेडियोएक्टिव तत्व अर्धी आयु 1600 वर्ष है इसकी माध्य आयु हो सकती है कितनी होगी? 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2309। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 70 नंबर प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई होती है। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 GHz हो जाएगा इसका। जो भी इंग्लिश मीडियम में जैसे कि हम लोग 70 का डी बताए तो यहाँ पे इसका भी डी हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए 100 Z। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे केमिस्ट्री का भी पेपर हम लोग बताने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के पेपर जैसे ही बताएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। इसका PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को आज तक में याद करके कल सेंटअप एग्ज़ाम में आप लोग छाप दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में केमिस्ट्री वाले पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए यहाँ पे जो आपको समय मिलने वाले हैं वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाले हैं और 12 का ओरिजिनल पेपर है ये, जिसका सब्जेक्ट यानी कि विषय कोड 117 है और सेट कोड इसका ए रहने वाला है। 100% ओरिजिनल पेपर है। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल का बैनर भी दे दिए थे
और रियल का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इतना मेहनत के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।